उर्दू ज़बान के अंदर एक वर्ड है चूतियापा। चूतियापा का मतलब है नॉनसेंस। अब वैसे सुनने में चूतियापा एक ऑकवर्ड किस्म का वर्ड है, लेकिन कभी कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि चूतियापा से बेहतर वर्ड इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं लगता। यानी सिचुएशन के हिसाब से या उन लोगों के हिसाब से चूतियापा वर्ड ही सही बैठता है। ऐसा ही चूतियापा मूवमेंट दुनिया ने देखी यूनाइटेड नेशंस के अंदर हाल ही में 1-2 रोज़ पहले। इंडिया ने वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी रोकने वाली ये जो हरकत की है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की, जो कि वैसे इंडिया टेक्निकली कर नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट्स उनके पास ये पावर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो उन्होंने ये जो वन साइडेड अजीबोगरीब हरकत की हुई है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के हवाले से, इसकी आर्ग्यूमेंट उन्होंने दी है, रीजनिंग दी है कि हमने ये हरकत क्यों की है, ये चूतियापा क्यों किया है। इस पे जो उन्होंने बातें की है ना नादरीन, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए, जिन जिन मुल्कों के साथ इंडिया के पानी के मुआहदात हैं उन सब मुल्कों के लिए अलार्मिंग चीज़ है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आप एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ भी, तो एक पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि भाई ये चीज़ें मेरे करने लायक हैं, ये चीज़ें सामने वाले पार्टी के करने के लायक हैं, और इन क्लॉजेस पे हम अमल करेंगे। ऐसा ही होता है ना। और उसी एग्रीमेंट में जो कुछ लिखा होता है आप उसी के हवाले से बाउंड होते हैं, उसके बाहर के किसी चीज़ के हवाले से बाउंड नहीं होते। आप सिर्फ उसके अंदर जो लिखा हुआ है आप उसी को मानते हैं, उसी शर्त पे अमल करते हैं। इंडिया ने जो रीजनिंग दी है उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है। उन्होंने बाहर की चीज़ें बताई हुई हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म में हमारे साथ 3 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, 3 जंगें लड़ चुके हैं और हज़ारों हमले कर चुके हैं, इसीलिए हम इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करते हैं ना। दिस इज़ चूतियापा, दिस इज़ चूतियापा। एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, उसके अंदर क्या वायोलेशन हुई है वो नहीं लिखा आपने, इसके अलावा आपने सब कुछ बता दिया, 3 जंगें लड़ चुके हैं और हज़ारों हमले हमारे ऊपर हो चुके हैं, इसलिए हम ये बंद कर रहे हैं। अब अगर इससे चूतियापे को हम दुरुस्त मान लें और कह लें कि भाई ठीक है आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो फिर ये बहाना बना के तो बांग्लादेश के साथ भी उनके जो एग्रीमेंट्स हैं पानी के वो मुअत्तल कर सकते हैं, एंड दे कैन डिक्टेट द टर्म्स। हमारी बात मानिए, पाकिस्तान से दूर रहिए, ये नहीं करिए, वो नहीं करिए, अदरवाइज़ हम आतंकवाद का बहाना बना के, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का बहाना बना के आपका पानी रोक देंगे। गंगा वाटर ट्रीटी एक्सपायर होने वाली है ना अगले साल, तो उस पर अभी से ही नखरे दिखाना शुरू कर दिए उन्होंने। इसी तरह से नेपाल के साथ भी इनके मुआहदात हैं, लेकिन नेपाल के हवाले से ये बाउंड इस तरह से हैं क्योंकि इनका पानी नेपाल से आता है, नेपाल इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ये नेपाल के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो रीजनिंग ये दे रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक है, यानी वो कुछ भी बात नहीं कर रहे जो कि एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई है, बाकी सब कुछ बात बता रहे हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, इंडिया डिफेंड्स सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एट यूनाइटेड नेशंस, साइड्स पाकिस्तान हॉस्टिलिटी, outdated clauses. India's UN representative Harish said India had repeatedly asked Pakistan to renegotiate aspects of the treaty to reflect contemporary realities, but Islamabad had refused. India has rebutted Pakistan's claims at the United Nations regarding the Indus Waters Treaty, accusing Islamabad of reportedly violating the spirit of the agreement through decades of hostility, including wars and state-sponsored terrorism. ये वाकई बोला है उन्होंने, हमसे 3 मरतबा जंगें कर चुके हैं और हमारे ऊपर हज़ारों हमले हो चुके हैं, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। नाउ इनमें से कोई भी टर्म जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर नहीं लिखी हुई। वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ, तो आप सिर्फ उस हद तक बाउंड होते हैं जो कि उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, इसके बाहर आप बाउंड नहीं होते। वो जो चीज़ें होती हैं वो फिर अलग एक मुद्दा हो जाता है। कोर्ट जो इंटरप्रीट करता है या कोई भी लीगल बॉडी इसको इंटरप्रीट करती है तो उन्हीं चीज़ों को सिर्फ इंटरप्रीट करती है जो कि उसके अंदर लिखी हुई होती हैं, इसके बाहर की चीज़ें नहीं होती यूजुअली। इंडिया ने बाहर की चीज़ें ठोक दी हैं वहाँ पर और दुनिया को बता रहे हैं कि देखो ये 3 जंगें हुई हैं और इस तरह के हमले हुए हैं, इसलिए बंद कर रहे हैं ना। इंडस वाटर ट्रीटी में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप बंद करेंगे अगर जंगें होंगी, तो ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। उसके अंदर तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि इंडिया सस्पेंड कर सकता है, ये भी नहीं लिखा हुआ। अब इसी हवाले से इंडिया के जो संजीदा सोच रखने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो इसको स्ट्रेटेजिक मिस्टेक करार दे रहे हैं। ये जो भी नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक की खातिर चूतियापा किया है, पानी रोकने की धमकी देने का, इस पे इंडिया के माहिरीन कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। डेक्कन हेराल्ड में भारत भूषण साहब ने कुछ रोज पहले लिखा था कि वेपनाइजिंग इंडस वाटर्स ट्रीटी इज अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान सिटीजन्स इज एन इम्पॉर्टेंट इशू बट नॉट द ओनली वन
एट स्टेक आर इंडियाज वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स विद नेपाल एंड बांग्लादेश। ये बात मैंने कुछ रोज पहले भी कही थी। ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन हुए थे उससे पहले मैंने ये बात की थी। अप्रैल में जो पहलगाम वाला वाकया हुआ था कश्मीर के अंदर, उससे भी पहले मैंने ये बात की थी कि बांग्लादेश को इंडिया प्रेशराइज करेगा। ये जो गंगा वाटर ट्रीटी के रिन्यूअल के हवाले से बातचीत होगी ना, इसके अंदर ये जियो पॉलिटिकल क्लॉजेस डालेंगे। इनको कहा जाएगा चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने टाइज डाउनग्रेड करेंगे तो आपको पानी देंगे, अदरवाइज आपको ये पानी नहीं देंगे। ये तमाम चीजें डिस्कस होंगी, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। बिकॉज पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल करने का सिलसिला आपकी आंखों के सामने है, देखिए शुरू हो चुका है ना। वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल करने का नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, गैर इंसानी पॉलिसी, उसके अंदर वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल करने का सिलसिला उन्होंने बहरहाल शुरू करके रखा हुआ। ये और बात है, पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा इनका असर नहीं पड़ेगा। इनके पास स्टोरेज वाले डैम नहीं है, 2% से ज़्यादा पाकिस्तान का पानी ये नहीं रोक सकते। इनके पास कैपेसिटी नहीं है उसको रोकने की। कुछ रोज़ तक ये ब्लॉक कर सकते हैं। रनिंग वाटर पे जो डैम बने हुए हैं उनको ये बंद करके कुछ रोज़ तक पानी का फ्लो जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, फिर इनको छोड़ना पड़ेगा बिकॉज डैम्स ओवरफ्लो हो रहे होंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर इन्होंने कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, इनको बनाने में 6-7 साल लगेंगे, वहां से उसको मिसाइल मारने में 2 मिनट लगेंगे। पाकिस्तान ने कहा हुआ है इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर और उसको हम तबाह करेंगे। बल्कि DGISPR जो पाकिस्तान का है, 2-4 रोज पहले एक जगह पर किसी यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर स्टूडेंट्स के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी कहता है हम आपका पानी बंद करेंगे। ये मोदी को उन्होंने नाम लेकर मैसेज दिया, पाकिस्तान की DGISPR ने, फौज के तर्जुमान ने। मोदी कहता है वो हमारा पानी बंद करेगा, हम तुम्हें बता रहे हैं हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। ये उनके अल्फाज हैं, ये जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं। तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, पानी बंद करने का नाम नहीं लेना। ये जरा सुनिए उनके अल्फाज। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो यू सी, पाकिस्तान के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसका असर जो पड़ना है दूसरे मुल्कों के ऊपर पड़ना है। नरेंद्र मोदी ने ये जो पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है, इसका असर इन 2 मुल्कों के ऊपर पड़ेगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि एक अलायंस इस हवाले से बनाया जाए, रीजनल अलायंस, क्योंकि मसला सेम है। इन तमाम मुल्कों का मसला एक जैसा है, एक ही जैसे हरीफ से इनका पाला पड़ा हुआ हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्टों के साथ। लिहाजा पानी के हवाले से इन तमाम मुल्कों के, खास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके जो मुश्तरका इंटरेस्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक अलायंस बनाना जरूरी है जो कि इंडिया के इस वाटर एग्रेशन को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके। और ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इंडिया सोर्स नहीं है पानी का, रास्ता है। इंडिया को भी ये बात समझनी पड़ेगी, इंडियन मीडिया को भी, हिंदुत्ववादियों को भी। वो सोर्स नहीं है पानी का, वो रास्ता है। सोर्स इज तिब्बत, उनका अपना पानी भी तिब्बत से आता है, चाइना से आता है। वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते, पाकिस्तान उनका पानी रुकवा सकता है। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है। इसी तरह से बाकी के भी जो इंडिया के दरिया हैं उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, और वो रनिंग वाटर डैम नहीं है जैसे इंडिया के बने हुए हैं, वो पानी को स्टोर करने वाले डैम है। तो बढ़ के मारना बड़ा आसान है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कैपेसिटी इंडिया के पास नहीं है। नेवरदलेस, इस ज्वाइंट थ्रेट से निपटने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि साउथ एशिया के ये जो मुल्क हैं, खास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान, दे शुड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ ज्वाइंट मैकेनिज्म, या फिर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ज्वाइंट प्लेटफॉर्म, जहां से ये अपने पानी के हवाले से जो थ्रेट्स हैं उनको इफेक्टिवली काउंटर कर सकें।